विधायक, मंत्री, सांसद ये कहाँ हैं किसानों के हितैषी वाले? जसपाल भट्टी जी एक प्रोग्राम करते थे कि मीटिंग में क्या हुआ कि मीटिंग में नेक्स्ट डेट फाइनल हो गई, हमें और अगली मीटिंग के लिए बता दिया गया, अगली मीटिंग तक करा देंगे, उसका टाइम कोई नहीं दिया। बड़ी मीठी गोली दी है जिसे हम चूसते रहेंगे, ना तो निगला जाता है ना उगला जाता है। इन मंत्रियों का भी जो हाल हमारा हो रहा है, कभी टाइम आया तो इनका भी करा देंगे। और ये मान के चलो कि ऊपर वाला की जो है चक्की थोड़ी आहिस्ता चलती है, कुछ ज़्यादा बोल दो। ये ऐसा है जी, हमारी भी 20 कनाल है। हाँ 20 कनाल कोई अब तक हमने ध्यान भी ना मिले है ना और अनपढ़ आदमी ना हमने पतो। कनाल और 10 मरला ज़मीन है हमारी। हाँ उसमें से 16 मरला का पैसा दिया है, बाकी का पैसा ही पता नहीं क्या कर रखा है, हमें तो इस चीज़ का पता नहीं जी। बोला रोड में चली गई तुम्हारी ज़मीन, अब कौन से रोड में गई? तो रोड में गई तो HSIDC नहीं दिया क्या? हमें तो नहीं पैसा दे रही तो HSIDC दी, हमें 16 मरला का ही पैसा मिला है। 5 कनाल 10 मरला में से 16 मरला का पैसा हमें मिला है, बाकी का पैसा ही नहीं मिला। 24 जनवरी 2024 को लेटर दिया था DRO ऑफिस में कि हमारा ये जो है हमारी इतनी ज़मीन गई थी, इसका जो डीम अवार्ड करके हमें पैसे दिए जाएं। 24 जनवरी 2024 और ये हो गया है 1.5 साल के करीब हो गए। 1.5 साल में कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश में सुशासन कैसे ढंग से चले, इसको लेकर सरकार समय समय पर योजनाएं चलाती है और अलग अलग तरीकों से समस्याओं का समाधान करती है। अभी हाल में हरियाणा में समाधान शिविर चल रहा है। तमाम जिले में अनुमंडल में अधिकारी बैठते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और सरकार इससे पीठ थपथपाती है। तमाम लाइन लगी रहती है, चाहे वो मिनी सेक्रेटेरिएट हो या फिर अनुमंडल के पदाधिकारी हो, हर समय निर्धारित है, वहाँ वो बैठते हैं और समाधान करते हैं। आज मेरे पास एक पत्र पहुँचा और आज ये लेटर है, आप देख भी रहे होंगे, जिसमें लिखा गया है कि समाधान शिविर दिनांक 24/4/2025 के पत्र संख्या 13, 14 और 15 का समाधान न होने के बारे में, यानी 2 महीने हो गए और अभी तक समाधान शिविर में समाधान नहीं हुआ। ये तीसरी बार आज जो लोग हैं, जरा इधर दिखा दो, ये मानेसर के हैं, पूर्व चेयरमैन हैं और तमाम इलाके के लोग हैं, मौजूद हैं, जो आज पुनः एक बार जाकर वहां अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि साहब अब तो समस्याओं का समाधान कर दो, 60 दिन से ज़्यादा हो गए। क्या है समस्या और क्या कुछ हुआ, आइए इन्हीं की जुबान से सुनते हैं। चेयरमैन साहब एक बार और थोड़ा सा इधर, आप लोग इधर आ जाओ, सर साहब इधर भी और आ जाओ बाबा। चेयरमैन साहब ये लेटर आपके यहाँ से मुझे मिला, ये क्या है और एक बार क्या समस्या थी बताओ। देखिए, हमारा 912 एकड़ के नाम से HSIDC का केस है, जो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से जीते थे 2018 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और उसका फैसला गुड़गांव कोर्ट करेगी। 19 मई 2023 को गुड़गांव कोर्ट ने फैसला कर दिया कि किसानों को इस हिसाब से पैसे दिए जाएं। हम लगातार सभी जगह गुहार करते रहे और पैसे मांगते रहे। उसके बाद इलेक्शनों में भी हमने कहा कि भाई 2 आदमियों के पैसे आ गए थे, बाकी आदमियों को पैसे दो। ज़्यादा शोर मचाने से 28 फरवरी 2025 को 214 करोड़ रुपए DRO ऑफिस गुड़गांव में जमा करा दिए। ठीक है। जमा कराने के बाद वहाँ जो पैसे देने वाले थे वो अपनी सेटिंग उन्होंने शुरू कर दी और जो पैसे दे आता थे उनके पैसे दे देते थे, बाकी के नहीं देते थे। अब उनका प्रूफ तो हमारे पास है नहीं, लेकिन पैसे उन्हीं के आए जिन्होंने पैसे दिए। हाँ, अपवाद ज़रूर है, जैसे हमारे पैसे आए, हमें परेशान ज़रूर किया गया। 28 फरवरी का जमा हुआ पैसा मार्च निकल गए और 17 अप्रैल को हमें पैसे मिले। इसी तरह उन्होंने जो इस ज़मीन में से रोड निकल गए थे, उस ज़मीन के पैसे किसानों के काट रहे हैं, जो कि किसानों के नहीं कटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो किसान की ज़मीन 27 अगस्त 2004 से 29 जनवरी 2010 के बीच में जो ज़मीन बिकी है वो सारी अधिग्रहण मानी जाए, उसके हिसाब से हम उस ज़मीन के मालिक हैं, हमें मुआवजा दिया जाए। और सिर्फ 100 केसों के ही पैसे HSIDC ने जमा कराए हैं, 86 केसों के कराए नहीं। 100 केसों में भी काफ़ी ज़मीन ऐसी छोड़ दी है, जैसे रामेश्वर के नाम से करीब 72
कनाल ज़मीन थी, 72 में से सिर्फ 14 कनाल के पैसे दिए हैं, 48 कनाल के पैसे रामेश्वर के नहीं दिए। सबसे बड़े रामेश्वर, उसका भाई ये बालविंदर खड़ा है हमारे साथ, इनके पैसे नहीं मिले। और करीब 86 लोगों के पैसे और HSIDC ने जमा कराने थे। तो हम समाधान शिविर में दिनांक 24/4/2025 को हम गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपका जल्दी समाधान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास चंडीगढ़ से भी CM ऑफिस से फ़ोन आए कि आपका समाधान हुआ है, मगर जी नहीं हुआ। वो कहने लगे जी जल्दी कराते हैं, लेकिन यहाँ किसी के ऊपर भी कोई असर नहीं होता। किसी अफसर आज भी गए हैं तो हमें इतनी मीठी गोली दी, अगर हम ना तो उसको निगल सकते हैं ना थूक सकते हैं, और आ गए वापस। कोई कह लगे जी 1.5 महीने में हो जाएंगे। एक और बात बताऊं, इन सब चीज़ों से हम परेशान होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट के लिए गए। कंटेम्प्ट की डेट के ऊपर MD HSIDC को बुलाया था। MD HSIDC ने वहाँ एफिडेविट दिया था कि मैं बचे हुए किसानों का मुआवजा मई 2025 तक दे दूंगा। एफिडेविट जो आपके पेपर जो हाँ जी, एफिडेविट दिया नहीं, MD HSIDC ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हम इनका सबका निपटान कर देंगे और आगामी मई के अंदर इनके सबके पैसे जमा करा दें। मई निकल गई, आज 16 जून है, आज तक भी पैसे जमा नहीं कराए हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम मंत्रियों से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री से मिले हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, हमारे अंदर कमी है क्या है। हाँ, ये ज़रूर है कि बर्डन लगता है इनको, और क्यों लगता है वो पता नहीं। हमने आपका पैसा आपको देने में बर्डन, बिल्कुल बर्डन है। 450 एकड़ के करीब HSIDC को हमारी वजह से ज़मीन मिल गई फ्री में, इन्होंने कुछ नहीं देना। उस 450 एकड़ में से 31 एकड़ बेच चुके हैं 900 करोड़ की, और अभी 425 एकड़ के करीब इनके पास ज़मीन बची हुई है, और सिर्फ 31 करोड़, हमें सिर्फ 500 करोड़ देने हैं, और इन्होंने 870 करोड़ की ज़मीन तो बेच चुके हैं, और सारा माल अभी इनका बेचना बाकी है। अरबों खरबों रुपए का HSIDC को फ़ायदा हो रहा है, उसके बावजूद हमें पैसे नहीं दिए जा रहे। और कभी कभी कहीं हर जगह हम चक्कर काटें, डेली कहीं ना कहीं जाना होता है, हमारा कोई काम नहीं। लेकिन क्या करें, परेशान है। किसान ज़्यादातर अनपढ़ हैं। किसानों को अब कब तक तसल्ली दें? जब तक पैसे जेब में नहीं आते तब तक शांति किसानों कैसे हो टोटल जाए? कितने अभी किसान हैं आपके इलाके के जिन्हें मुआवजे, जो ये समाधान शिविर का में जा रहे हैं और सवाल उठ रहा है शिविर पर? देखो, समाधान शिविर में तो हम गिने चुने बंदे जाते हैं। अब जैसे ये रामेश्वर है कि ना, ये बालविंदर है, बालविंदर का 49 कनाल का मुआवजा लेना है। इसके साथ लेने वाले 8 आदमी हैं, 8 में से ये अकेला गया है। हमारे भाइयों का मुआवजा है, हम अकेले गए हैं। अब ये है, ये 12-13 जगह इनका है। अच्छा, कुछ लिख कर लाए हो? हाँ, बोलो 5 कनाल और 10 मरला जमीन है हमारी। हाँ। उसमें से 16 मरला का पैसा दिया है, बाकी का पैसा ही पता नहीं क्या कर रखा है, हमें तो इस चीज़ का पता नहीं जी। बोला रोड में चली गई तुम्हारी ज़मीन। अब कौन से रोड में गई? तो रोड में गई तो HSIDC नहीं दिया क्या? हमें तो नहीं पैसा दे रही तो HSIDC दी। हमें 16 मरला का ही पैसा मिला है। 5 कनाल 10 मरला में से 16 मरला का पैसा हमें मिला है, बाकी का पैसा ही नहीं मिला। कमाल है। और बार बार चक्कर काटते हुए हर जगह घूमते घूमते तब ये 16 कनाल का है, ये 16 मरला का पैसा मिला हमें। तो बूढ़े हो गए, तो बाल भी सफ़ेद हो गए। बूढ़े हो गए, बाल भी सफ़ेद हो गए, और बूढ़े हो जाएंगे अगर ऐसे ही बुलाते रहे, ऐसे चक्कर कटवाते रहे तो। फिर ये क्या समाधान शिविर? जी मैं आऊँगा। दादा, हाँ। क्या कहोगे आप? मैं तो 60 कनाल का ना दिया, 14 का दिया है बस। तो पूछा नहीं आपने कि किस उस एवज में रख लिया? मुझे बोले कि भाई बना देगा ये कदे चंडीगढ़ सारी फाइल जा रही है, कदे कोई में, वही तक तो दे रहा ही ना है। यह बात है। कमाल है। आपका भी है? हाँ जी। तो ये सरकार कहती है कि समाधान शिविर में आओ, सारा समाधान हो जाएगा, तो क्या हो रहा है? ये देख रहे हो साहब, हम ही क्या हम तो डोल रहे हैं जब से डोल रहे हो। हाँ। कुछ नहीं हो रहा है? कुछ ना हो या हैं? अब लग तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। अगर होता तो हमें पैसा मिलता, अब हमें तो मिलना रही जी। अब ये और बता दिया 1 महीना बाद आना। अब तो 1 महीने बाद? हाँ। हाँ, ये क्या करें? निरंजन है, हाँ। धर्मवीर का लड़का है। इसने 24 जनवरी 2024 को लेटर दिया था DR ऑफिस में कि हमारा ये जो है, हमारी इतनी ज़मीन गई थी, इसका जो डीम अवार्ड करके हमें पैसे दिए जाएं। 24 जनवरी 2024, और ये हो गया है 1.5 साल के करीब हो गए। 1.5 साल में कोई सुनने वाला नहीं है।
इन्हीं के जुबान से सुनते हैं ना। HIDC वाले तो बोलते हैं कि DRO काम में, DRO बोलते हैं HIDC काम में, बोलते हैं एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे के खूब परेशान हो चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये तो है। चलो कमाल है। अब क्या आज समाधान शिविर में क्या हुआ? समाधान शिविर में हमें जो हमारे जसपाल भट्टी जी एक प्रोग्राम करते थे, कोई मीटिंग में क्या हुआ कि मीटिंग में नेक्स्ट डेट फाइनल हो गई, हमें और अगली मीटिंग के लिए बता दिया गया, अगली मीटिंग तक करा देंगे, उसका टाइम कोई नहीं दिया। बड़ी मीठी गोली दी है जिसे हम चूसते रहेंगे, ना तो निगला जाता है ना उगला जाता है, कुछ नहीं। टोटल कितने किसान यहाँ हैं जो इस तरह से पीड़ित हैं? टोटल अगर लगाएंगे तो कम से कम 500 किसान बचे हुए हैं जो पीड़ित हैं। जैसे रजिस्ट्री एक है, केस अब 86 केसों के हैं, 100 केस थे जिन्होंने, अब इस 100 केसों में 700-800 आदमी थे, एक एक केस में 15-15, 20-20 आदमी हो जाते हैं एक रजिस्ट्री के ऊपर। हमारे गांव में टुकड़ों में मतलब ज़मीन इकट्ठी गई तो ये चकबंदी के अंदर इकट्ठी नहीं हुई थी ज़मीन, इसलिए हर जगह हर टुकड़े में काफ़ी आदमी हैं। तो मानेसर में आदमी ज़्यादा हैं, मुआवजा कम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। परेशान तो विधायक, मंत्री, सांसद ये कहाँ हैं किसानों के हितैषी वाले? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कांग्रेस ना हितैषी थी, ना बीजेपी जो है इसका किसानों का हितैषी, कोई हितैषी नहीं है। हमें तो सब मारने के ऊपर तुले हुए हैं, इस ज़मीन से ही सारे बनते हैं। और अब क्या बताऊँ, विधायक हमने सबसे कह लिया। देखिए एक चीज तो है चेयरमैन साहब, काम तो दे दिया कि रोज सुबह बढ़िया कपड़े पहन के और डेली दफ्तर पहुंचो और मांगो। देखो, इन मंत्रियों का भी जो हाल हमारा हो रहा है, कभी टाइम आया तो इनका भी करा देंगे। और ये मान के चलो कि ऊपर वाला की जो है चक्की थोड़ी आहिस्ता चलती है। कुछ ज्यादा बोल दोगे, अब आप भी राजनीतिक व्यक्ति हो, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ ऐसी जुबान से ना, मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखो, हम परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तो उनको भी खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। हम बेवजह परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट डेट समाधान शिविर में कब का मिला? कोई टाइम नहीं है कि जी फोन करेंगे, और फोन का कोई भरोसा नहीं, आए नहीं आए। लो जी, सरकार देख रही है और तमाम पदाधिकारी अधिकारी। और कुछ कहना है क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं कहना जी। लास्ट में कुछ कहोगे? बस यही कहेंगे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और पैसे दे दे आप लोग, पैसे दे दे हमें। सर ये नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में गए हुए हैं, हमें इन पे यकीन नहीं था, तभी तो कंटेम्प्ट में गए हुए हैं। और कंटेम्प्ट में इनको कोई ना कोई, इस मामले में पूरी तहसील मानेसर की सस्पेंड हो चुकी है पहले भी। अच्छा, हाँ जी। और अब ये हालात फिर हो रहे हैं, और उसका ठीक रहा हमारे ऊपर फोड़ेंगे कि भाई ये जो है इन्होंने करवा दिया। अपने कर्मों को कोई नहीं देखता, हम बार बार कर रहे हैं। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में ये सारी हम दरखास्त देंगे कंटेम्प्ट में जाने की, ये है ये क्या जवाब देंगे? लेकिन किसी को इतनी मोटी चमड़ी है, किसी पे कोई असर ही नहीं होता। कमाल। ये दर्द है, दुख है जी। ये ऐसा है जी, हमारी भी 20 कनाल है। हाँ, 20 कनाल कोई अब तक हमने ध्यान भी ना मिलो है ना। अनपढ़ आदमी ना हमने पतो भाई जैसा का आप जैसा कुछ हार लेकर वहाँ जाओगे टहला ये तो अंगूठे के निशान इन्हीं का है मेरा ये। निश्चित तौर पर देखना है। सरकार जो कहती है कि अब आपका समाधान, समस्या का समाधान समाधान शिविर में होगा, तो ये तो लगभग कोई 1 साल से चक्कर काट रहा है, कोई 1.5 साल से, और कोई कई महीनों से चक्कर काट रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात तो है, जब 11 साल का जिक्र हो रहा है तो उसमें किसानों को लेकर बीजेपी खूब पीठ थपथपा रही है कि हमने किसानों को लिए ये कर दिया, किसानों के लिए वो कर दिया। और ये सामने पीछे किसान हैं, मानेसर के किसान हैं, और वो किसान हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है, उस वक्त की हुड्डा सरकार को गिराया है, और अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इनकी सुध सरकार कब तक लेती है, और वो अधिकारी कब तक इनके पैसों को, इनकी ज़मीनों के जो मुआवजे हैं, जो पैसे हैं, कब तक देते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।